कि कैसे रहे बीमार जब प्रकृति स्वयं करे उसका उपचार। नमस्कार साथियों, वंदे भारत। साथियों, मेरी आप सबसे ये प्रार्थना है कि आप अपने कुटुंब की महिलाओं को अबला ना बनाएं, उन्हें सबला बनाएं, उन्हें एलोपैथी के षड्यंत्र से बचाएं। और यदि आप चाहते हैं कि आपकी महिलाएं बिना डरे बिना भयभीत हुए मातृत्व ग्रहण करना चाहें, तो उसके लिए आपको उन्हें 9 महीने दी जाने वाली प्रताड़ना से, मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना से बचाना होगा। मेरी ये विनती है कि भाई जैसे ही आपको ये ज्ञात होता है कि भाई महिला गर्भवती हो गई है, तो आप उसे किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट के पास, महिला चिकित्सक के पास ना ले जाएं, न ही किसी क्लिनिक में उनको 9 महीने तक चक्कर कटवाएं। उन्हें आप गर्भवती होने पर हमें सूचित कीजिए, हमसे संपर्क कीजिए, हमारे से परामर्श लीजिए और विश्वास कीजिए कि आपके घर में स्वस्थ और सुंदर बच्चा होगा, और वो भी सामान्य प्रसव द्वारा होगा। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है कि भाई महिला को इतना प्रताड़ित कर दो मानसिक और शारीरिक रूप से कि वो दूसरे बच्चे की भी न सोचे, तीसरे की तो बात ही छोड़िए। और हम ये चाहते हैं कि हर सनातनी घर में 4 बच्चे हों, क्योंकि ये हमारे समाज के अनुरूप है कि 4 बच्चे होने ही चाहिए। आप देख रहे हैं आजकल 1-2 बच्चे होते हैं, होता क्या है, एक बच्चा है और उसकी डेथ हो गई। अब बुढ़ापे में बेचारे, मतलब बच्चे की उम्र डेथ पे कब हुई? 50 साल की उम्र में। माँ बाप की उम्र कितनी है? 75 साल, 80 साल या 70-72 साल मान लीजिए, जो भी है। तो इस उम्र में जब बच्चा चले जाता है छोड़ के, तो आप बताइए मुझे, आप क्या करेंगे? आपके पास सब कुछ है, पैसा भी है, सब कुछ है, लेकिन परिवार तो नहीं रहना। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि हमारे घर में कम से कम 3, 4, 4, 5 बच्चे हों, जिससे कि हमें कभी भी हमारे घर में कोई कमी ना रहे और हमारे ऊपर कोई भी संख्या बल के आधार पर शासन ना कर सके। यदि हमारी अब जनसंख्या कम होती चली गई तो हमारे पास क्या रह जाएगा? हम तो हमारे समाज को, हमारे सनातन धर्म को बचा भी नहीं पाएंगे, क्योंकि वो जो है संख्या बल पे वो शासन में आ जाएंगे। और फिर जैसा होता आया है कश्मीर में, और पहले दूसरे आज़ादी से पहले, तथाकथित स्वतंत्रता से पहले और उसके बाद भी, तो वो गलत होता रहेगा। अतः आप अपनी घर की, कुटुंब की महिलाओं को अबला नहीं बनाकर सबला बनाएं। उन्हें कुंग फू, मतलब जो भी हैं, कराटे वाटे सब सिखाएं, ब्लैक बेल्ट दिलवाएं। नृत्यांगना बनाने से अच्छा उनको आप वीरांगना बनाएं। वीरांगना बनेंगी तो अपनी स्वयं की रक्षा कर सकेंगी, और जब वो विवाह योग्य होंगी तो नए जो घर बसेगा उस घर में भी वो अच्छा व्यवहार रखेंगी और अच्छा ही उसको बना पाएंगी। तो हमारी आपसे पुनः विनती है कि आप सनातन धर्म और संस्कृति संस्कारों को स्वयं भी आत्मसात करें और औरों को भी करवाएं। नमस्कार, जय माता दी, शुभ रात्रि।